दोस्तों आज फिर हाजिर हुए एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। कहते हैं रात के हर पहर में प्रलोक से बहुत सारी बुरी आत्माएं इस संसार में नर्क के द्वार को खोल इस दुनिया में प्रवेश कर जाती हैं, अपने उस प्रतिशोध को पूरा करने की जिसकी वजह से कभी उनकी मौत हुई थी। उनमें जो आत्माएं अपना प्रतिशोध पूरा कर लेती हैं वो आत्माएं फिर से अपनी मंजिल को लौट जाती हैं, लेकिन वही जो आत्मा अपना प्रतिशोध नहीं ले पाती वो इसी संसार के चक्रव्यूह में हमेशा के लिए रह जाती है। रोहन रोज की तरह ठीक 10 बजे अपने ऑफिस से निकलता हुआ पार्किंग में जा अपनी कार में बैठ घर निकल जाता है। रोहन का घर एक सुनसान रास्ते से होके जाता था। दोनों तरफ जंगली झाड़ियों से घिरा हुआ एकदम सीधा रोड रात के समय काफी भयावह दिखाई पड़ता था। अरुण यार, ये रोज की किचकिच से मैं परेशान आ गया हूँ। सोच रहा हूँ नौकरी छोड़ दूँ और कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। यार तो अपनी सैलरी देख, कितना हाई पेड है। तो मैनेजमेंट तुझसे उतना काम भी तो लेंगे। अरुण तू ये क्या कह रहा है? मेरी इतनी हाई सैलरी मेरे काबिलियत से है। मैंने वो मेहनत की है जिसकी वजह से मैं आज इतना कामयाब हूँ, लेकिन ये ऑफिस वालों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। रोहन कहता है। ये सब तो लगा ही रहता है, तू ज्यादा अपने दिमाग पे टेंशन मत ले। अरुण कहता है, हाँ तू कह तो सही रहा है। अच्छा रुक, मैं कुछ देर में कॉल करता हूँ, प्रेशर आ रहा है। ये कहता हुआ रोहन अपनी कार की रफ्तार को धीमा कर एक खाली जगह ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नज़र किसी फैक्ट्री पे जाती है। फैक्ट्री पे नज़र पड़ते ही रोहन कार को फैक्ट्री की तरफ घुमा लेता है और फैक्ट्री से कुछ दूर की दूरी पे कार को रोक देता है। कार की खिड़की से उस जगह को निहारता हुआ रोहन अब उस जगह के सन्नाटे को महसूस कर रहा था। दिसंबर के महीने का कोहरा हर तरफ अपनी चादर फैलाए हुआ था और झिंगरों की आवाज़ फिजा में और सन्नाटा फैला रही थी। ये सब देख अब रोहन अपने कार से उतर जाता है और एक कोना देख वहां टॉयलेट करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ती है। ये अजीब सी आवाज सुन रोहन पलट के देखता है तो वो क्या पाता है कि वो आवाज उस बंद पड़े फैक्ट्री से आ रही थी। अब रोहन हल्के कदमों के साथ उस विशालकाय फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगता है, ये जानने के लिए कि बंद पड़े इस फैक्ट्री से आवाज कैसे आ सकती है। हल्के कदमों के साथ रोहन जब उस बंद पड़े फैक्ट्री के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, उस फैक्ट्री की सारी मशीनें खुद ब खुद चालू हो जाती हैं, मानो कई सारे फैक्ट्री के वर्कर्स उस फैक्ट्री में काम कर रहे हों। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कोई भी आदमी उस फैक्ट्री में नहीं था, मशीन खुद चल रही थी। ये मंजर देख रोहन की चीख निकल जाती है और वो सीधा वहां से अपनी कार की तरफ भागने लगता है। भागता हुआ रोहन कार के पास पहुंचने ही वाला होता है कि उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक से कहीं से सामने आ खड़ा होता है। एक शॉल ओढ़े और हाथ में टॉर्च लाइट लिए वो आदमी रोहन को देखने लगता है। कौन हो भाई तुम? रोहन उस आदमी से कहता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी कहता है। उस आदमी को बातों को नजरअंदाज करता हुआ रोहन घबराई आवाज में कहता है, यहाँ इस फैक्ट्री में कुछ आवाजें आ रही थी, मुझे लगता है कोई है अभी इस फैक्ट्री में। कोई नहीं है इस फैक्ट्री में, लेकिन मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी है यहाँ। रोहन मुड़ते हुए कहता है, आवाजें तो तुमने सही सुनी है, लेकिन वो किसी इंसान की आवाज नहीं, आत्माओं की आवाज थी। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ सही सुना, ये फैक्ट्री सन 1800 ईस्वी से बंद है और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, जो कोई भी इस फैक्ट्री में ये आवाजें सुनता है वो रात के 4 बजने से पहले मर जाता है। भाई तुम कौन हो? कुछ भी बोले जा रहे हो।
और तुम रहते कहाँ हो? मेरे बारे में ज्यादा ना जानो तो अच्छा है, सिर्फ अपनी फिक्र करो। उस आदमी की बात सुनते ही रोहन वहां से जाने लगता है कि तभी वो आदमी रोहन से कहता है, लगता है मेरी बात तुमने सुनी नहीं। हाँ सुन ली, मैं रात 4 बजे तक मर जाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ रुकूंगा तभी तो मरूंगा ना। ये कहता हुआ रोहन अपनी कार में बैठ वहां से निकल जाता है। रास्ते में ड्राइविंग करता हुआ रोहन उस आदमी की बातें सोचे जा रहा था कि तभी उसे एहसास होता है कि जिस रास्ते पर वो अपनी गाड़ी चला रहा था वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोहन अब कार आधे घंटे से चलाए जा रहा था कि अचानक से उसकी नजर उसी फैक्ट्री पे पड़ती है जिसको वो अभी पीछे छोड़ आया था। यह अजीब सा मंजर देख अब रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। और यही सोचता हुआ रोहन वहीं अपनी कार खड़ी कर देता है जहां उसने पहले की थी, और कार से उतर जाता है तो वो क्या पाता है, वही आदमी वही खड़ा रोहन को देखे जा रहा था। मैंने नहीं कहा था कि आज रात तेरी मौत हो जाएगी, अब तू इस जगह के चक्रव्यूह से निकल नहीं सकता। उसकी ये बात सुन डरता हुआ रोहन कहता है, कोई तो रास्ता होगा जिसमें अपनी जान बचा सकूं। रोहन को घबराया हुआ देख वो आदमी कहता है, एक रास्ता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मुमकिन है। क्या है वो रास्ता? रोहन आदमी के पास बढ़ता हुआ कहता है, इन आत्माओं के प्रकोप से बचने का बस एक ही रास्ता है कि तुम अगर आज 4 बजे से पहले किसी चिता की राख अपने बदन पे मल लो तो शायद तुम बच जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, वो राख आज की चिता की होनी चाहिए। अगर राख आज की नहीं हुई तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। लेकिन मैं इतनी रात में किसी चिता की राख कहां से लाऊंगा? मैंने तो ये जगह ठीक से देखी भी नहीं है और ना मुझे आसपास के रास्ते मालूम। रोहन की बात सुन वो आदमी कहता है, पास में एक शमशान है, तो वहां से राख ले सकता है, लेकिन आज कोई चिता वहां जलने आई होगी ये नहीं मालूम मुझे। अगर आज कोई चिता नहीं आई होगी तो मैं क्या करूंगा? रोहन की ये बात सुन वो आदमी कहता है, ये तो तुझे खुद जाके पता करना होगा कि आज वहां कोई लाश आई है कि नहीं। अब जल्दी जा, तेरे पास वक्त कम है। उस आदमी की बात सुनते ही रोहन सीधा अपनी कार की तरफ लपकता है कि तभी एकदम से वो आदमी कहता है, तुझे अपने बदन पे वो राख लगा यहीं आना होगा, तब जाके तुझे इन आत्माओं के श्राप से मुक्ति मिलेगी। आदमी की ये बात सुन रोहन कार में बैठ सीधा उस आदमी के बताए हुए रास्ते पे निकल पड़ता है। चढ़ी हुई सांसों के लिए रोहन अब कार को पूरी रफ्तार में दौड़ा रहा था और बीच बीच में अपनी घड़ी में टाइम देखे जा रहा था। वो जानता था कि उसे किसी भी हालत में वो राख अपने बदन पे मल वापस उसी जगह पे लौटना है जहां वो फैक्ट्री है। और कुछ ही देर के बाद रोहन शमशान पहुंच जाता है। तेज कदमों और लंबी सांसों के साथ रोहन शमशान में चला जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग वहां बैठे बातें कर रहे थे। उन आदमियों को वहां बैठा हुआ देख रोहन उनके पास जाके कहता है, आज कोई लाश आई है जलने के लिए? रोहन को हाँफता हुआ देख वो सब आदमी अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं, यहाँ कोई लाश आई है आज? रोहन के दोबारा पूछने पे एक आदमी अपनी आंखों से लाश की तरफ इशारा कर देता है। आदमी के इशारे को देख रोहन वहां जल्दी से जाता है तो देखता है कि जिस राख की तलाश में वो इतनी दूर आया है वो अभी भी आग की लपटों में झुलस रही थी। आग की ऊंची लपटों को देख रोहन घड़ी में टाइम देखता है तो 2:30 बज रहे थे। अब रोहन को उस चिता के बुझने का इंतजार करना था और वो चिता के पास से हट उन लोगों के पास जाके खड़ा हो जाता है। अपने पास रोहन को खड़ा देख एक आदमी कहता है, क्या हुआ बाबूजी, आप भी राख लेने आए हो? उसके मुंह से ये बात सुन
रोहन एक आश्चर्य भरी निगाहों से उस आदमी को देखता है और कहता है, क्या कोई और भी आया था? बाबूजी, हफ्ते में हम 3-4 आदमी को रोज देखते हैं, आप ही की तरह, जो राख लेने आते हैं। लगता है आप उस मिल वाली फैक्ट्री में गए थे। उस आदमी की बात सुन रोहन तुरंत बोलता है, हाँ, आपको कैसे मालूम? बाबूजी, क्या आपको किसी ने बताया नहीं? वहाँ उस फैक्ट्री में आत्माओं का बसेरा है। वो फैक्ट्री अंग्रेजों के ज़माने का है और वहाँ उन दिनों उस फैक्ट्री में बहुत बड़ी आग की घटना घटी थी, जिसमें करीब 15 काम करने वाले जल के बुरी तरह झुलस गए थे। तब से जो कोई भी उस फैक्ट्री के पास जाता है, वहाँ के वर्करों की आत्माएं अपने पास आए हुए लोगों को अपने वश में कर उसी फैक्ट्री में अपने साथ काम पे लगा लेती है। मुझे वहाँ एक आदमी मिला था, वो कह रहा था कि अगर मैं चिता की राख अपने बदन पे मल लूं तो मुझे उन आत्माओं के श्राप से मुक्ति मिल सकती है। ये सब तो हमें नहीं मालूम बाबूजी, लेकिन हमने अधिकतर लोगों को यहाँ राख लेने आते हुए बहुत देखा है। राख लेने के बाद उन लोगों के साथ क्या होता है, ये तो हमें नहीं मालूम। उसकी बातों को ध्यान से सुनता हुआ रोहन अब चिता की तरफ देखता है तो वो पाता है कि चिता की आग अब बुझ चुकी थी कि तभी रोहन चिता के पास जा वहां से राख का एक हिस्सा अपने बदन पे मलता हुआ अपनी कार की तरफ दौड़ता है और सीधा फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। और कुछ ही देर के बाद रोहन फैक्ट्री भी पहुंच जाता है। फैक्ट्री के पास पहुंच रोहन उस आदमी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो आदमी अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी को वहां ना पा रोहन को अब क्या करना था, ये बात उसके समझ से परे था। लेकिन रोहन ये बात जानता था कि आवाज जहां से आई थी वहीं उसे जाना होगा। और रोहन फैक्ट्री के दरवाजे के पास जा खड़ा हो जाता है कि इतने में रोहन की नजर वहां जाती है जहां उसने वो अजीब सी आवाज सुनी थी। तो वो क्या पाता है, कुछ वर्कर फैक्ट्री के दरवाजे पे खड़े उसे देख रहे थे। उन पे नजर पड़ते ही रोहन की सांसें अब तेज हो चली थी। अब उन लोगों को देख रोहन ये समझ चुका था कि ये उन्हीं वर्करों की आत्मा है जो इसी फैक्ट्री में जल के मर गए थे। और रोहन और वो आत्माएं लगातार एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वो आत्मा रोहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। उन वर्करों को ऐसे खड़ा देख रोहन क्या करे वो ये नहीं जानता था कि तभी फिर से रोहन घड़ी में टाइम देखता है तो 4:05 हो चुके थे। घड़ी में ये टाइम देख रोहन अब समझ चुका था कि वो श्राप जो उस पे आ गया था वो अब उस श्राप से मुक्त हो गया है। इस बात को समझ अब रोहन वहां से अपने कदमों को पीछे ले जाता हुआ सीधा कार की तरफ पहुंच जाता है और कार में बैठ उस श्रापित फैक्ट्री से चला जाता है। इस घटना के बाद रोहन अपने घर पहुंच अपने परिवार वालों को ये बातें बता के बहुत रोया, लेकिन रोहन की इस कहानी पे किसी ने भी यकीन नहीं किया।